मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धातु एवं धातु कर्म। इसमें हम पढ़ेंगे लोहा। लोहा का धातु कर्म जो है अयस्क से, उससे हम धातु शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में देखेंगे। लोहा मानव सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा था और लौह युग इस सबसे लंबा चलने वाला ऐतिहासिक काल था। इसमें लोहा जो है प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। लोहे के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है, जिसका सूत्र है Fe2O3, और मैग्नेटाइट भी है Fe3O4। ये उसके दोनों प्रमुख अयस्क हैं। लोहे का धातु कर्म, ठीक है। इस लोहे के अयस्क से, हेमेटाइट से लोहा जो है, शुद्ध लोहा हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अयस्क का सांद्रण करेंगे। इसके लिए हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा इसका सांद्रण करेंगे। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसका भर्जन करेंगे, मतलब सांद्रित अयस्क का भर्जन करते हैं वायु की उपस्थिति में, गलनांक के नीचे तक उसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो इससे वो क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। अब ऑक्साइड से धातु का अपचयन करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, वात्या भट्टी। इस वात्या भट्टी में हम क्या करते हैं, हेमेटाइट अयस्क को, जो ऑक्साइड बना हुआ है, इसको हम इस वात्या भट्टी में प्रगलन क्रिया द्वारा उसको क्या करते हैं, प्रगलित करते हैं। इसके लिए अयस्क, सांद्रित अयस्क लेते हैं, रेत लेते हैं और इसमें चूना पत्थर लेते हैं। इन सभी चीज़ों को हम वात्या भट्टी में क्या करते हैं, गर्म करते हैं और इससे धातु का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। जब इसमें वात्या भट्टी में हम डालते हैं तो वात्या भट्टी में 3 क्षेत्र निर्मित होते हैं। पहला जो होता है अपचयन क्षेत्र, दूसरा होता है धातुमल क्षेत्र और तीसरा होता है वो गलन और दहन क्षेत्र होता है। जो पहला होता है धातुमल अपचयन क्षेत्र, उसका तो ताप है 400 से 900 होता है। अपचयन क्षेत्र का 900 से 1200 होता है और गलन और दहन क्षेत्र का 1200 से 1600 होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं वात्या भट्टी में रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर 3 क्षेत्र निर्मित होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग क्षेत्र में कैसे अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो अपचयन क्षेत्र होता है उसमें जो हम लोग कोक लिए हैं वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आयरन अयस्क का, धातु के अयस्क का, उसको धातु में अपचयन कर देता है, ठीक है। ये धातु का अयस्क है और कार्बन मोनोऑक्साइड इसका धातु में, मतलब Fe में क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। ये था हमारा कौन सा क्षेत्र, ये था हमारा अपचयन क्षेत्र। उसके बाद आता है धातुमल क्षेत्र। धातुमल क्षेत्र में जो हम लोग चूना पत्थर लिए हैं, वो चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है अशुद्धि के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, धातुमल बनाता है। ये हो गया हमारा धातुमल क्षेत्र। उसके बाद आता है गहन और गलन क्षेत्र। ये गहन और गलन क्षेत्र में इसका ताप जो है 1200 से 1600 होता है। इस ताप में जो भी धातु और जो धातु मल है वो हमको गलित अवस्था में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि वात्या भट्टी में रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर 3 क्षेत्र निर्मित होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, धातु का ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में धातु का अयस्क का निर्माण करना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से बचने के अलग अलग उपाय होते हैं। सबसे पहले पैंट लगाना, ग्रीस लगाना, तेल लगाना, अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाना, ये सब जो है वो जंग को नियंत्रित करने के उपाय हैं। उसके बाद हम देखेंगे लोहे पर जो जंग लगता है उसका रासायनिक सिद्धांत क्या है। लोहे पर जो जंग है वो नमी और वायु की उपस्थिति में लगता है। तो ये जो जंग है वो रासायनिक सेल की भांति काम करता है। कैसे, शुद्ध लोहा जो है वो एनोड का काम करता है और अशुद्ध लोहा जो है वो कैथोड का काम करता है, और नमी और जो वायु होते हैं वो विद्युत अपघट्य की भांति काम करते हैं। इस प्रकार से एक सेल निर्मित होती है जिसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। एनोड में जो शुद्ध धातु होती है वो अपने अशुद्ध धातु Fe जो होती है Fe2 अपने आयन के रूप में क्या हो जाता है, विलयन में चला जाता है। फिर कैथोड ऑक्सीजन की उपस्थिति में से ये इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं और OH- आयन बनाते हैं। एनोड और कैथोड, एनोड पे उपस्थित Fe2+ और आयन और कैथोड में उपस्थित OH- आयन आपस में विक्रिया करके FeOH का होल ट्वाइस बनाते हैं और यह आयरन हाइड्रोक्साइड वायुमंडल के ऑक्सीजन द्वारा नमी की उपस्थिति में हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग के नाम से जानते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे मिश्र धातु क्या होता है। धातु और अधातु का समांगी जो मिश्रण होता है उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाने का मुख्य श्रेय क्या है कि इसकी गुणवत्ता जो है, धातु की गुणवत्ता को बढ़ाना, उसे कठोर बनाना, धातु के गलनांक को कम करना, इसलिए मिश्र धातु बनाया जाता है। यहाँ पर हम सारणी क्रमांक 6 में महत्वपूर्ण मिश्र धातु के बारे में देख रहे हैं। मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम, बेल मेटल, गन मेटल, सोल्डर, रागा जिसको कहते हैं, बेरिलियम, स्टेनलेस स्टील, इनके सभी अवयव दिए हैं, उनके प्रतिशत दिए हैं और इनके उपयोग दिए हैं। इनमें से कम हमको 5 मिश्र धातु के अवयव हमको याद होना चाहिए, उनके उपयोग याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही विकल्प खाली स्थान वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेसन ख़त्म। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में देखेंगे।